अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कश्मीर डायरीज़ के डे 1 एंड डे 2 वीडियोस को पसंद करने के लिए शुक्रिया। आज मैं लेकर आई हूँ डे 3, 4 एंड 5 के साथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पाइसी टॉप। ज़्यादा देर न लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ये है डे 3 और हम निकल गए सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग को जाते हुए जिस रास्ते में हमने ढाबे में ब्रेकफास्ट किया, उस जगह पर इतना सुहाना स्पॉट मिला, हमने सोचा भी नहीं कि वहाँ एक ऐसा स्पॉट मिलेगा जहाँ हमने कुछ रील्स बनवाई। ये जो स्पॉट है वो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है वहाँ पर। बस ऐसे ही ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए निकली और बाकी लोगों का भी इंतज़ार करते हुए देखा तो यहाँ पर एक इतना अच्छा सा नज़ारा मिला, एक स्पॉट मिला जहाँ पर लोग ऑलरेडी रील्स बना भी रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। और ये वाला पानी और पथरी जो दिखाई दे रही है वो मुझे बिल्कुल एक मनाली के जैसा लगा। ये मेरा भतीजा है जो मेरे लिए वीडियोस लेने में और फ़ोटोज़ खींचने में बहुत सारी मदद की। सोनमर्ग को जाने के लिए रास्ते में एक टनल में आता है जो अभी भी रिसेंटली बिल्ड हो रखा है, जिसके रहते स्नोफॉल के टाइम भी कोई रुकावट या रोड ब्लॉक का खतरा नहीं होता। ये टनल करीब 9 किलोमीटर का है। गुलमर्ग से भी ज़्यादा मज़ा हमें सोनमर्ग में आया क्योंकि यहाँ पर हमने रील्स बनाई, स्कीइंग की, स्लज भी किया और AVT यानी स्नो बाइक का एक्सपीरियंस भी किया। एक्चुअली सोनमर्ग में ऊपर चढ़ने के लिए AVT यानी स्नो बाइक के ज़रिए ही जा सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन मुझे स्नो बाइक पर इतना डर लग रहा था कि मैं चीखते चिल्लाते हुए ही ऊपर गई और नीचे भी उतरी। डे 4 को हम निकल गए दूधपत्री के लिए। दूधपत्री के रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है नौबहार। यही वो रेस्टोरेंट है जहां हमने ब्रेकफास्ट किया था। दूधपत्री को वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। ये रास्ते भी कितने अलग हैं और खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ के बीच में से हम गाड़ी लेकर निकल रहे हो। दोनों तरफ बर्फ़ और ट्रीज, ऐसा लगता है जैसे एक शूटिंग स्पॉट में हम पहुँच गए हो। दूधपत्री में मकई दी रोटी और सरसों साग एक फेमस फूड है जो यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स लगी रहती है, वहाँ पर मिल जाती है। जैसे ही यहाँ रीच होते हैं हॉर्स राइडर्स तैयार खड़े रहते हैं हमें घिरने के लिए। वहाँ पर भी एक यूनियन होता है जहाँ पेमेंट करके पोनी राइड के ज़रिए स्नो पर चलना होता है। शुरुआत में तो डर लग रहा था बैठते ही, बट लेटर मज़ा आने लगा। सीधा रास्ता हो तो अलग बात है, लेकिन ये स्नो के अप्स एंड डाउन्स में पोनी पर राइड करना थोड़ा बहुत ट्रिकी ही था, बट इट वॉज ऑल फन। यहाँ पर भी लोग चिकन टिक्का, पनीर टिक्का इमीडिएटली बनाकर रोटी के साथ देते हैं। वही हमने भी खाई और इट वॉज ऑल गुड। लेकिन ठंड के कारण वो रोटियाँ जो उन लोगों ने बनाकर दी थी वो इतनी ज़्यादा टाइट हो गई कि फिर भी हमने खा ली उसे। यहाँ पर जो नहर थी उसका पानी इतना ठंडा था और अच्छा भी था, जो कि मैंने पीकर भी देखा। भले ही बहुत कुछ नहीं था दूधपत्री में, लेकिन जो पोनी राइड करके वहाँ गए और थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मज़ा आ गया। उसके बाद हम निकल गए अपनी अपनी रूम्स के लिए। डे 5 को हम निकल गए पहलगाम के लिए। अपने होटल से चेकआउट कर लिया और रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया।
और वहाँ पर केसर के खेत देखने को मिले, जहाँ साल में 20 दिन ही केसर उगते हैं। फिर हम एक शॉप पर रुके जहाँ सैफरॉन और ड्राई फ्रूट मिलता है। यहाँ पर कावा भी मिलता है, कावा का पाउडर जो हम ख़रीद सकते हैं, और उसके लिए वो लोग टेस्ट भी कराते हैं फ्री में कावा बनाकर इमीडिएटली वहाँ पर। पता नहीं कि 100% यहाँ का सैफरॉन ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई, तो हमें मानना ही पड़ता है वहाँ के लोग। तो हम यहाँ पर जाकर कुछ सैफरॉन भी ख़रीद लिए। सैफरॉन और नट्स की शॉपिंग के बाद वहाँ से हम निकल गए पहलगाम के लिए, और रास्ते पर हमने देखा कि वहाँ पर क्रिकेट बैट्स की फैक्ट्री भी है, स्पोर्ट आइटम्स भी मिलते हैं वहाँ पर। हम वहाँ पर कहीं रुके नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी टाइम हो रहा था। इट वॉज फ्राइडे, तो नमाज भी थी और हमें ABC वैली भी जाना था। जाते हुए रास्ते में हमने वो दरगाह भी देखी जो बजरंगी भाईजान में दिखाई गई है और जहाँ सॉन्ग भी बना हुआ है। इस दरगाह को मैं क्लियरली शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ऊपर और दूर से नज़र आ रही थी। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्कैम होता है। हर कोई यहाँ पर कमीशन बेसिस पर अपनी जगह जहाँ पर कमीशन मिलता है वहीं लेकर जाने की सोचते हैं, वही ज़रिया बताते हैं। हमें जाना था मिनी स्विट्ज़रलैंड, लेकिन वहाँ जाने के लिए पोनी राइड और 4 व्हीलर दोनों को इस्तेमाल करते हुए ही जाना है करके बता रहे थे। हमें पोनी राइड नहीं करनी थी क्योंकि हमने एक दिन ऑलरेडी दूध पत्री में कर रखा था, और वैसे भी अगर सिर्फ पोनी राइड ही होती तो भी बात अलग थी, लेकिन ये पोनी राइड और 4 व्हीलर दोनों ही करके जाना करके बता रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि हम ABC वैली चलेंगे, और ABC वैली और मिनी स्विट्ज़रलैंड दोनों अलग रास्ते हैं, किसी एक को ही हम जा सकते थे। तो हम निकल पड़े ABC वैली के लिए। ABC वैली जाने के लिए हमने 4 व्हीलर बात कर ली और वहाँ पर पेमेंट करके निकल गए। ABC वैली इज नथिंग बट आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदरवारी वैली। आरू वैली रीच हो गए और यहाँ पर भी स्लज था, स्कीइंग थी और कश्मीरी आउटफिट्स पहनने का मौका। यहाँ पर हम थोड़ी देर स्नो पर खेले, स्नो के साथ खेले और फ़ोटोज़ ली, और उसके बाद यहाँ जो स्कीइंग था वो भी करे, लेकिन हमने नहीं की एज वी हैड डन इन सोनमर्ग। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी आउटफिट पहनकर फ़ोटो खिंचवाई, मज़ा आ गया। मुझे तो ये करना ही था। कश्मीर में मुझे बस 2 ही चीज़ को करना था, जैसे स्कीइंग और ये कश्मीरी आउटफिट का पहनना, दोनों मैंने वहाँ पर कर लिया। लेकिन यहाँ का स्कीइंग इज़ नॉट वर्थ लाइक सोनमर्ग। ऐसे ही यहाँ पर लोग रहते हैं कश्मीरी आउटफिट्स एंड ज्वेलरी के साथ। यहाँ वो लोग पहनाकर हमारी फ़ोटो अलग अलग एंगल्स में लेते हैं, और जितने फ़ोटोज़ हमें चाहिए, जो एंगल्स हमें पसंद आए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो लोग हमें उसे पेमेंट लेकर दे देते हैं। उसके बाद हम निकल गए बेताब वैली के लिए, लेकिन हम बेताब वैली के अंदर जा नहीं सके, पर बाहर से ही हम दूर से देख लिए, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो हम चंदरवारी जा नहीं पाते। चंदरवारी में ये गोट्स के साथ फ़ोटोज़ लेने का मौका मिला। ये गोट्स देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर हम थोड़ी दूर चलकर गए, पर हर जगह यहाँ पर देख संभल के चलना होता है स्नो पर, वरना हम फिसल जाते हैं। कई दफ़ा हम हर जगह फिसल कर गिर गए। घूमने के साथ साथ फिसलने का भी मज़ा लिया। यहाँ पर इतनी ठंड होने लगी कि हम और आगे इसके नहीं जा सके। थोड़ी दूर जाकर मैगी खाई, गरम गरम फ़ोटोज़ लिए, और उसके बाद वहाँ से लौट आए क्योंकि शाम होने लगी, शॉप्स वगैरह भी बंद होने लगे, तो हम यहाँ से निकल गए। फिर चंदरवारी से हम सीधा पहुँचे हमारी न्यू होटल, चेक इन किया, डिनर किया और मस्ती की, फिर सो गए। और नेक्स्ट डे 6 को सुबह सुबह उठकर मैं बालकनी से ये व्यू को कैप्चर किया। ये जो यहाँ पर ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं वो एप्पल ट्रीज़ है, जिसमें कोई पत्ता नहीं है ना फल है। अगर ये सीज़न में होते तो इतने खूबसूरत नज़र आते कि यहाँ पर पत्ते और एप्पल्स नज़र आते और एकदम खूबसूरत लगता और ज़्यादा। अपनी रूम के बालकनी से ये पहाड़, ये वादियाँ को देखने को मिलना कितना अच्छा लगता है। ये है हमारे होटल का कॉरिडोर, जहाँ हमारे रूम के बाहर होता है। साइड में ये हीटर लगा रहता है जो हमें गर्मी देता है, वरना तो यहाँ की ठंड संभालने नहीं होता। यह है हमारे होटल का, हमारे रूम्स का एक्सटीरियर। बाहर से कुछ ऐसी लगती है। फिर हम चेकआउट करके निकल गए वहाँ से,
और रास्ते में देखा कि खूब सारे एप्पल ट्रीज पर उसमें एप्पल्स नहीं हैं। अफसोस हुआ ये देख कर के हम आ गए इतनी दूर, लेकिन एप्पल ट्री को एप्पल के साथ नहीं देख सके। इसमें जो एप्पल नज़र आ रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, सारे के सारे ही डुप्लीकेट हैं, आर्टिफिशियल हैं। ये दिखाने के लिए कि एप्पल ट्रीज हैं और एप्पल जूस का शॉप्स है, ये लोग आर्टिफिशियल एप्पल्स लगा रखे हैं। इसमें से बस एक ही एप्पल जो है ओरिजिनल है, वो भी सड़ा हुआ था, जिसको मैंने अभी कैप्चर कर दिखा रखा है आपको जूम इन करके। और उसके बाद हम सीधा निकल गए श्रीनगर के लिए। लाल चौक पहुंचे और वहां पर छोटी सी शॉपिंग जल्दी की, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। और वहां से हम निकल गए एयरपोर्ट। अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। ये रहा हमारे कश्मीर का सफ़र, आप लोगों के साथ शेयर करके उतना ही मज़ा आया जैसे कश्मीर घूमने पे आया। कश्मीर ट्रिप का वीडियो बना के आपसे शेयर करके दोबारा कश्मीर घूमने का एहसास हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, बाय बाय।